सागर है। केवल उसको विश्वास के बल पर रिझाया जा सकता है। देवराज शिव से दूर रहने वाला, पर मां के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा समय लग सकता है, लग जाए। देवराज की माता शिव को जल चढ़ाती थी, इसलिए देवराज की चित्तवृत्ति थोड़ी सी बदली और अंत का जो पल है, अंत की जो घड़ी है, उस घड़ी में शिवालय तक पहुंच गए। कोई पुण्य हमारा पुण्य, हमारे पूर्वजों का पुण्य, हमारे माता पिता का पुण्य, हमारे घर के बुजुर्गों का पुण्य हमें परमात्मा के करीब लेकर जाते। आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ आए हो। कथा के पहले दिन ही पूरे पंडालों तुम लोगों ने भर दिए। इससे मालूम पड़ता है कि आपके घर का संस्कार कितना प्रबल है और आपके घर का पुण्य कितना प्रबल है, जो कथा के पंडाल में बैठ कर ये पुण्य की प्रबलता। और कर लो 5 दिन जितनी सेवा बन जाए। शिव महापुराण के ये 5 दिन जो तुमको मिले हैं, 4 तारीख से 8 तारीख तक, ये 5 दिन जो शंकर भगवान के मिले, इसमें जितना पुण्य कमा सकते हो, कार्तिक के महीने में जितनी सेवा कर सकते हो शिव भक्तों की कर लो, उसका पुण्य है प्रबल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। देवराज की माता भगवान शंकर के मंदिर में जाती, शिवालय में जल चढ़ाती, उस जल का पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज की अंतिम क्षण, अंतिम वृत्ति शिवालय में निकली। चोरी का धन लेकर जा रहे थे, वो चोरी का धन ले जाकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। जो था फिर निवेदन एक बार, आपके पास जो है वो परमात्मा को आप दे रहे हो। किसी के पास जल है तो वो जल दे रहा है, किसी के पास बेलपत्र है बेलपत्र दे रहा है, जिसके पास भजन है भजन दे रहा है, जिसके पास गीत है वो गीत दे रहा है। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास कर। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा पड़ोसी रोज हमको गाली बकता है। वो गाली देता, गाड़ी थोड़ी सी इधर खड़ी हो जाए तो गाली बके, बच्चे फटाके फोड़ दें तो गाली बके, कचरा इधर फेंक दिया तो गाली बके। हमारा पड़ोसी रोज गाली देता है, गुरुजी हम बड़े कष्ट में। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके पास गीत होता है, पड़ोसी अगर अच्छा है, गीत गाता है तो गीत देता है, कोई कवि है पास में तो कविता पाठ करता है तो कविता देता है। आपके पड़ोसी के पास में कुछ नहीं होगा, गाली अंदर भरी होगी तो गाली दे। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देता है। उसी तरह जिस संसार में आने के बाद आपके पास में क्या है, अच्छाई होगी आप अच्छाई देंगे, सत्कर्म होगा सत्कर्म देंगे, भजन होगा भजन देंगे, कीर्तन होगा कीर्तन देंगे, मंत्र जाप होगा मंत्र जाप देंगे। मेरा फरीदाबाद वालों से निवेदन है, फरीदाबाद के हरियाणा की पवित्र मेरी जीजियों से निवेदन है, जीजाओं से निवेदन है, आप दिन में कथा के पंडाल में नहीं आ सकते तो कभी रात्रि के समय पर पंडाल में आकर देखना, माताएं बड़े प्रेम से भजन गाती हैं। जितनी फरीदाबाद की मंडलियां हैं, महिलाओं का जो ग्रुप है, वो आकर यहाँ भजन करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करता, खूब नाचते गाते 5 दिन ऐसे निकल जाते हैं।
देने के लिए कुछ नहीं, इनके पास केवल भगवान का भजन है, भगवान का मंत्र जाप है, नाम स्मरण है, कीर्तन। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक माठी नाम के एक बड़े शिव भक्त थे। स्कंद पुराण की यह कथा है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के स्कंद पुराण का स्मरण करिए। एक माठी नाम का एक ब्राह्मण था, ऋषिवर थे, बड़े अच्छे संत जैसे भाव रखने वाले, एक गृहस्थी थे, गृहस्थी थे, भक्ति बहुत थी, शिव के उपासक थे। इनके घर में कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल इंतजार करते करते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। माटी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपन दोनों के संतान की प्राप्ति नहीं, ना मेरे कोई पुण्य होंगे ना तेरे कोई पुण्य होंगे, इसलिए हमें संतान का सुख नहीं। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों चिंता करते हो? ऐसा मत बोलो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे इसलिए संतान नहीं मिली। पुण्य है इसलिए तो मनुष्य की देह मिली है, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर भगवान का भजन करते हैं, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर का शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पुण्य है तो हम शंकर की स्तुति करते हैं। अगर पुण्य नहीं होते तो हम ये शंकर का भजन करते, किसी होटल में बैठकर मदिरा का पान कर रहे होते, किसी जगह पर व्यसन में पड़े होते, किसी मांस मदिरा का पान स्मरण कर रहे होते। पुण्य है इसलिए अच्छी जगह पर बैठे। और फरीदाबाद वाली जीजाओ घर पे जाके नजर उतरवा लेना, तुम्हारा पुण्य है इसलिए फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है, पुण्य है तुम्हारा। तारेश्वर जी, शिव महापुराण में एक लेख आता है, बच्चा गुल्लक भरता है तो कोई गिफ्ट लाता है, पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है। आपके दादा परदादा माता पिता, केवल आपके ही नहीं, जीजीबाई के भी घर के जो पूर्व 71 पीढ़ी में कोई पुण्य करा होगा और आपकी भी 71 पीढ़ी में कोई पुण्य हुआ होगा, तो पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटी होगी तब फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हुई। ये पुण्य की प्रबलता है। जब कथा होती है ना तो बड़ा थोड़ा कथा के पहले पहले बहुत चिंता भी रहती, टेंशन, कोई इधर से फोन करेगा, कोई उधर से फोन करेगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, साहब लाइट चालू नहीं हुई, साहब जनरेटर चालू नहीं हुआ, साहब बिचार नहीं हुई, साहब ये नहीं हुआ, साहब वो नहीं हुआ, बहुत बहुत टेंशन रहता है। कथा कराने वाला विचार करता है, अरे राम बड़ा गजब का काम, भागवत कराना सरल है फिर कराए, रामायण कराना सरल है फिर कराए, सारे पुराण कराना सरल है, पर शिव महापुराण कराना बहुत कठिन है। क्योंकि इस पुराण का नियम है कि किसी को सूचना नहीं दी जाती तो भी लोग लाखों की संख्या में गाड़ी भरा भरा के भागवत में तो उसी दिन लोग आते हैं और उसी दिन चले जाते हैं, ये तो 2 दिन पहले आते हैं और 2 दिन बाद जाते हैं। शिव के गण है, शंकर के भक्त है। कथा चालू नहीं हो उसके पहले तक बड़ी चिंता रहती है, पर कथा चालू हो जाए, मेरा भोलेनाथ 5 दिन पंडाल में जब आकर शिव पुराण के रूप में बैठ जाए, फिर पंडाल में जब तक शिव पुराण नहीं बैठती तब तक पंडाल की दशा देखना और शिव पुराण बैठने के बाद पंडाल
पाताल की दशा देखना, ऐसा लगेगा कि शंकर चारों तरफ घूम रहा है। शिव आया, शिव घूम रहा। पत्नी ने पति से कहा, धर्म पत्नी ने माठी ब्राह्मण से कहा कि स्वामी आप कह रहे हो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे। धर्म पत्नी कहती है पुण्य है जब तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य है जब तो हम भजन कर रहे हैं, पुण्य है जब तो हम कथा सुन रहे हैं, पुण्य है जब तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य है। तो फिर हमारे घर औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं? क्यों संतान? एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा है, रामवीर निवासी, होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा, रामवीर निवासी, होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और बच्चे को अगर लेकर आई हो तो साथ में ला सकती है व्यासपीठ। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल निकल गए थे। हमने दिल्ली का इलाज करवाया, आगरा का इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं पाया। IVF करवाया परंतु संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाया, कोई सुख नहीं आया। 5 साल हमने डॉक्टर को दिखा कर हार गए। टेस्ट भी करवाकर, IVF करवाकर भी हमें जब संतान नहीं हुई, आखिरी में हम लोगों ने छोड़ दिया। गुरुजी, घर के लोग तो औलाद के लिए नहीं कहते, पर बाहर के लोग ताना बहुत देते। शादी के 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं, तो दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर। मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि टीवी पर, आस्था चैनल पर वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, शिव महापुराण की कथा बाजता है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है। तो मैंने सुना है, मेरी सहेली कर रही थी कि आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर अगर कथा सुनी जाए, कुछ ना कुछ वो अपनी कथा में बता देता है, तो उसको अगर करा जाए तो बाबा सुनता जरूर। गुरुजी, मेरी सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों को दिखा कर हार गए, IVF करवा लिया, टेस्ट भी सब करवा के हार गए, पर संतान नहीं। सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और आपने कथा के माध्यम से रुद्राक्ष महोत्सव का वर्णन किया। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, बाबा को प्रार्थना करी, कंकर शंकर को बीन कर, कंकर की पूजन कर कंकर को वहां छोड़कर कुबरेश्वर धाम का एक कंकर और रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। एक रुद्राक्ष कंकर लाए, कंकर को रोज जल चढ़ाते, पूजन करते, शिव जैसी पूजन करना हमने उस कंकर की चालू कर दी। हमें क्या मालूम था कि बाबा का कंकर कोई साधारण नहीं है, कुबरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है। गुरुजी, हम कंकर लेकर सीहोर से आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव, बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। कंकर आने का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से आज 26 मार्च 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 साल बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति, हमारा विश्वास क्या कहता है? धर्म पत्नी ने कहा कि यह मत कहो कि पुण्य नहीं है, हमारा पुण्य प्रबल है, इसलिए तुम शिव की आराधना कर रहे हैं। अगर हमारा पुण्य प्रबल नहीं होता तो शंकर की आराधना होती क्या? कौन आता है, कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। पुण्य प्रबल हो गए। पत्नी ने पति से कहा चिंता मत करो। पति करा, इतने साल निकल गए,
सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर। ये लाइन आती है आप लोगों को बोलना, जरा जम के बोलो तो भाई आवाज बोलो। तेरे सिर पर फिकर फिर। अच्छा आवाज नहीं आ रही, जरा दमदारी से बोलो। तेरे सिर पर फिकर फिर। फिकर फिर क्या पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले बाबा गोरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े फिकर फिर क्या, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर। अगर शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो, शंकर की स्तुति कर रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हो, चिंता मत करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर। किसी ने कहा गुरुजी, एक चेला गुरुजी को देखा, गुरुजी रोज अपने लोटे को, तांबे के लोटे को रोज मांजते। चेला कहता पानी तो एक दिन नहीं पीते, रोज रोज मांज के रख देते। एक दिन चेले ने कहा गुरुजी इसको मांजने से क्या होता है, जब पानी पीना तब मांज लेना ना, जब पानी पीना तब साफ कर लेना। गुरुजी बोले नहीं रोज साफ करना जरूरी है, मैं तो रोज साफ करूंगा। तो चेला परेशान हो गया, खुद तो साफ करते नहीं, हमसे करवा दे। चेले की दशा देखकर गुरुजी खुद साफ करने लगे। चेला बोला काहे को साफ कर रहे हो, जब पानी पीना हो तब साफ करो ना। गुरुजी ने साफ करना बंद कर दिया। 2-3 महीने होगा, 3 महीने बाद चेले से कहा मुझे पानी पीना, ला जरा लोटा ला। लोटा लाया, कलश लाया, गुरुजी ने कहा इसको मांझ के ला, साफ करके ला। चेला गया साफ करने के लिए, पर वो कलश पहले जैसा चमकता था, लोटा पहले जैसा चमकता था वैसा नहीं चमका, खूब घिसा पर नहीं चमका। गुरुजी से गुरुजी इसमें चमक नहीं आ रही। गुरुजी बोले अगर रोज रोज साफ करता तो चमकता, अब तूने एक बार में साफ करा, 3-4 महीने में तो चमकेगा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा रोज रोज टीवी पर, मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहो, तो साफ बना रहेगा, परमात्मा भी चमकाता रहेगा और तुम भी चमकते रहोगे। कोई कहे कितनी बार सुनोगे, कह देना भैया रोज मांज रही हूं लोटे को, रोज मांज, सारी समस्या का हल रोज मांज रही हूँ, रोज साफ कर रही हूँ, चमकेगा। जो रोज रोज कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति श्रवण करता है, भजन करता है, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता है, एक दिन चमकता जरूर है। मांझे जाओ मांझे जाओ मांझे जाओ, थाली को साफ करे जाओ, चमकेगी जरूर। मन को साफ करे जाओ, चमकेगा। पत्नी ने कह दिया क्या करें, पति से कहा, पति ने कहा क्यों चिंता करते हो, तेरे सिर पर भोले माटी ब्राह्मण से कहा चिंता मत करो, पत्नी ने बल दिया। लोग कहते हैं घर में पत्नी का होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। धर्म पत्नी पति को बल देती है। क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, आज उदास करके बैठे हो, अरे दुकान पर घाटा लग, क्यों चिंता करना, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें क्या करना, अपन नहीं कमाया है ना, अपन नहीं घाटा है ना, कोई चिंता नहीं, सब होगा। अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चिंता करना, पत्नी बल बोलते थे, क्यों चिंता करना, होगा सब होगा, धीरज रखो सब हो जाएगा। पति और पत्नी में एक सबसे बड़ा अंतर है, पति टूट जल्दी जाता है और पत्नी टूटने नहीं देती है। काहे को चिंता करना, बेटा एक एग्जाम में पास नहीं होना, माँ कह देती है चिंता मत कर बेटा, फिर मेहनत कर, अच्छी पढ़ाई करना, हो जाएगा, फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, दुकान में लाभ हो जाएगा, क्या चिंता करना। बेटी कहती मम्मी ऐसा हो गया, क्यों चिंता करना, देखा जाएगा, तो चिंता
तो शक्ति कहा जाता है। पत्नी ने कह दिया मां ठीक से, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी बैठ गए तप करने के लिए। कई वर्ष निकल गए, निकलते निकलते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जब बहुत दिल लगाकर बैठे रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो, शिव सुनता है। एक पत्र है, बुलबुल बिन गवा की रहने वाली, मैं बुलबुल बिन गावा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो बुलबुल जी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं बुलबुल बिन गावा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। 2021 में जून के महीने में अचानक से पेट में दर्द हुआ। उस समय मैं गुड़गांव में रहती थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी सेकंड ईयर की। मुझे लगा ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, खाने पीने में कुछ हो गया होगा, दिखाया। मेरी उल्टियां बंद नहीं हो रही। चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी आंतों में इंफेक्शन हो गया। काफी जगह ट्रीटमेंट करवाया, सब जगह पर इलाज करवाने के बाद भी मेरा उल्टी वॉमिटिंग बंद नहीं। गुरुदेव, जून 2021 से मैंने इलाज करवाना चालू करा, जून 2022 आ गया पर मेरी दवाइयां बंद नहीं चलती। आखिरी में मालूम पड़ा कि मथुरा में कोई डॉक्टर है, हम वहां पर आयुर्वेदिक इलाज कराए तो भी नहीं फर्क पड़ा। फिर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में मालूम पड़ा कि अपेंडिक्स की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा अगले दिन ही ऑपरेशन होगा। हमने अगले दिन ऑपरेशन भी करा लिया पर मेरी वो उल्टी बंद नहीं हुई। अब करें तो करें क्या? फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तो क्या चिंता करती है, अभी 3 दिन पहले मैंने कथा सुनी, एक महाराज टीवी पर आता है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है। 3 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तू भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ाती हूँ। मम्मी, मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मैं जल कैसे चढ़ाऊंगी, पर उल्टी तो बंद नहीं हो रही। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी उल्टी बंद नहीं हो रही। तब मेरी माँ जल चढ़ाकर लाती, बेलपत्र लाती, मुझे देना प्रारंभ करा। 5 दिन निकले, उल्टी बंद हो गई। गुरुदेव, शरीर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, अब मन में एक बात आई कि जब शंकर भगवान मेरी इतने साल की बीमारी को अगर ठीक कर सकते हैं तो शंकर भगवान मेरी नौकरी भी लगा सकते हैं। तब आपने कथा में कहा कि पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है और पूरी मेहनत करी जाती है तो बाबा करता जरूर है। उस समय पर आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी माँ को कहकर आपकी कथा में अलवर में जाकर बैठ गई और मेरी माता और मैं अलवर की कथा सुनने लगे। कथा में हमने वहां पर बैठकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए विनती करी, बाबा कि आप सबकी झोली भरते हो तो क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता? बाबा, मेरी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगाना। मैं बाबा को विनती कर आ गई। आप कहते हो कि 3 महीने में पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने अलवर की कथा का फल मुझे दे दिया और मुझे गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी है? आ जाओ। मैं बुलबुल बिन गावा, नूह, मेवात, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। अगर एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्ची के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और है, अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर,
जिला अंबेडकर नगर यूपी का निवासी हूँ। गुरुजी 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। 17 साल जिसके मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप लोग फोटो में सोराइसिस की बीमारी को एलईडी के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर में बड़े बड़े चट्टे पड़ जाते थे और खाल निकलती रहती थी, खुजाल चलती रहती और शरीर में से खाल निकलती रहती। 17 साल हो गए गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा यूपी, पंजाब, दिल्ली जहां मैंने इलाज ना करवाया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे इलाज मैंने करवा लिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर मेरी बीमारी ठीक नहीं। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया ये सोराइसिस की बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ये मरते दम तक रहती है। हम हार गए। 17 साल निकल गए गुरुदेव। तब मेरी मम्मी आपकी कथा पिछले 2 वर्षों से सुन रही हैं। उन्होंने 2 साल से मुझे कथा सुनाना प्रारंभ करा, मेरे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मंदिर में मेरी मम्मी कुछ नहीं करती और मेरे से कहती कि झाड़ू लगाओ। मैं बहुत चिढ़ता मेरी मम्मी पर, मम्मी मंदिर में झाड़ू तो दूसरे लगाएंगे, तो मुझसे झाड़ू लगवाती है। फिर भी मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बेलपत्र भगवान को चढ़ाकर मेरी मम्मी नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिला देती और शंकर का चढ़ा हुआ जल मुझे पिला देती। थोड़ा सा जल लाती, शरीर पर लगा देती मेरी माँ। ऐसा करते करते गुरुजी कम से कम मुझे 1.5 वर्ष हो गया। मैं चिढ़ने लगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा। पर आप कहते हो ना गुरुदेव, फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लगता है। 1.5 वर्ष तक मैंने बाबा की सेवा नहीं छोड़ी। अब तो इतना गुस्सा आने लगा तो मैंने दवाई भी छोड़ दी और दवाई को उठाकर ठंडा करी आया और शंकर भगवान की बेलपत्र को खाता, एक बेलपत्र को पानी में गलाकर शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि गुरुदेव जो बीमारी 17 साल में नहीं गई, वो बाबा ने मुझे 6 महीने के अंदर ठीक कर दिया और मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो आप आ सकते हैं। शिव पुराण कर आपका भरोसा दृढ़ करना। अभी नहीं मालूम पड़ता कि पंडाल में बैठकर कथा का क्या लाभ है, वो तो आपको मालूम पड़ेगा जब बाबा से आप दिल से कहो स्वामी क्यों चिंता कहो ना, शिव से प्रार्थना करो। दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर से आराधना करना प्रारंभ कर। दोनों पति ये कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव से अपने मन की बात करें। बाबा भोलेनाथ जी से अपने हृदय की बात करें। जब भगवान शंकर से अपने मन की बात करते हैं, भगवान शिव से अपने दिल की बात करते हैं, तो शिव क्यों ना सुने। क्यों ना सुने। पत्नी ने पति से कहा क्यों घबराए, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर। कभी कभी एकांत में बैठकर तुम स्मरण करा करो, जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो स्मरण करा करो, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर। और कभी कभी बच्चे भी दुखी हो, पति दुखी हो, परिवार में कष्ट हो तो थोड़ा तेज गाया करो, गुनगुनाते हुए, अरे प्रेम से रोटी बनाते समय, आटा उसनते समय बड़े प्रेम से, तेरे सिर पर भोले और पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। फिकर किसको होती है, जम के बोलो, फिकर किसको होती है।
बोलो जरा। बिजली का बिल जमा करने की फिक्र किसको? जम के बोलो, सेठ जी को। फैक्ट्री चल रही नहीं चल रही, फिक्र किसको? सेठ जी को। दुकान पर ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, फिक्र किसको? सेठ जी को। कौन आया कौन गया, फिक्र किसको? सेठ जी को। नौकर को फिक्र है क्या? नौकर तो बैठा है, ग्राहक आए तो ठीक, काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, बिजली का बिल जमा हो तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें तो महीने की तनख्वाह मिल रही, हम काय को फिक्र करें। इसलिए शिव पुराण सुनने वालों से निवेदन है, अपने आप को सेठ समझना बंद करो, भोलेनाथ को सेठ समझो और अपने को नौकर समझो, फिक्र समझो। तुम जब तक अपने आप को सेठ समझोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन तुमने सोच लिया फैक्ट्री किसकी? भोलेनाथ की। दुकान किसकी? भोलेनाथ की। हम किसके? भोलेनाथ के। बिजली का बिल कौन जमा करे? वो। सब काम उसका। जब वो सेठ हो गया, हम नौकर हो गए, तो हमें तनख्वाह मिलना प्रारंभ और काम वो देखे, बिल वो जमा करे, फैक्ट्री चलाना उसका काम, दुकान चलाना उसका काम, काम करना उसका। हम सेठ बनकर बैठे। जब तक हम सेठ बने रहेंगे तो चिंता हमें रहेगी। जिस दिन हम नौकर समझने लगेंगे कि मेरे पित्तू भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले फिर क्या करना, फिर क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता? हम सेठ समझ रहे हैं अपने आप को, मैं सेठ, तो बिजली का बिल भी जमा करना पड़ रहा है, फिर देखना भी पड़ रहा है, घाटा नफा नुकसान सब हमको देखना पड़ रहा है। अरे अब तो बोले बाबा तुम्हारा, हम तो नौकर हैं, हमारे को तनख्वाह देते रहना, तेरा तुझे अर्पण, क्या लागे मुझे क्या? गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता किसको? गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता बहू को नहीं है, वो तो और मजे में है। आज की छुट्टी, होटल पे फोन कर दो, स्वामी खाना आ जाएगा, आज गैस नहीं है। चिंता किसको? घर की बूढ़ी माँ को। गैस चली गई है, अब खाना कैसे बनेगा, चाय कैसे बनेगा, सामान कैसे बनेगा, क्या करें? और वो छोरा का बेचारे का फालतू का पैसा खत्म हो जाएगा, होटल से खाना आएगा, बेचारी सांस ऊपर नीचे हो रही, सांस की सांस चल रही, सांस की सांस चल रही, ऊपर नीचे हो रही, और बहू हेडफोन लगाई, आज की छुट्टी, गैस की टंकी खत्म, चिंता किसको? सास को। तो पित्त भोले बाबा गौरा मैया, फिकर करे तू अब क्यों भैया, सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, अरे सिर पर भोले ना क्या करना, फिर क्या करना,
व्यासपीठ का पूजन करते रहो। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं ना, आप लोग साथ में बोला करो, और बोलने के बाद में जब पूरी स्तुति हो जाए तो बाबा से अपने मन की बात जरूर कहा करो। बहुत दिल से बाबा से अपने मन की बात कहा करो। पंडाल में बैठकर जहां जगह मिले वहां बैठो और बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से करो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कहा। धर्म पत्नी ने अपने पति को समझाया, दोनों ने मिलकर शिव की आराधना करी और शिव आराधना का फल ये पाया कि भगवान शंकर ने वर दे दिया कि तुम्हारे घर संतान होगी, पुत्र होगा।
पुत्र होगा। हाँ, पर इतनी अवस्था हो गई हमारी, हम बुजुर्ग अवस्था के हो गए। बाबा कहे कि भाग्य लिखने वाला विधाता है, भाग्य लिखने वाला देव है, और भाग्य बदलने वाला देव अधिदेव महा। ये लिखेगा देव पर पलटेगा, जम के बोलो जरा, पलटेगा महा। पलटने एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सुनीता यादव है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार यादव है। हम रेवाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता यादव, पति अनिल कुमार यादव, रेवाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। बाबा, शंकर पर जल चढ़ाना, शिव से विनय करना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनना, इसका फल मैं बताना चाहता हूं। गुरुदेव, 2023 से हम आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। मेरा 2 बेटा, एक बड़ा एक छोटा, 2 साल से नेट की परीक्षा दे रहा है पर क्लियर नहीं होगा। छोटे बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है पर क्लियर नहीं होगा। दोनों बेटे परेशान थे, हम उनको देखकर दुखी हो गए। हमने हमारे बच्चों से कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बच्चों ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते अगस्त का महीना आ गया, सावन की शिवरात्रि आई। आपने सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया, और उस कथा में ऑनलाइन पूजन कराने के बाद आपने कहा कि घर के दरवाजे के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। हमने हमारे घर के दरवाजे के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बैनर लगा दिया। बैनर लगाकर हम शंकर के मंदिर जाने लगे। शिव जी का पार्थिव पूजन करा। मंदिर जाते मेरे दोनों बेटे मेरे साथ में मंदिर में सेवा करते, और अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया। आपकी बार बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे बेटों ने इतनी मेहनत करी, और आपके वचन पर भरोसा कर जल चढ़ाते हुए, सफाई करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखकर बेटों ने मेहनत करना प्रारंभ करी। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे नेट के एग्जाम में पास हो गए, और बाबा की कृपा से आज बाबा ने मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लगा दी। गुरुदेव, मंदिर में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा हुई, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नेट JRF में सफलता मिल गई, और PhD के लिए चयन हो गया। छोटे बेटे का हरियाणा सरकार में क्लर्क पद पर नियुक्ति हो गई। 21 अक्टूबर को 5वां पशुपति व्रत हुआ गुरुदेव, और मेरे दोनों बेटों की जॉब लग गई। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले तो मैं माननीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बाबा की कृपा से आप पुनः मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज इस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का नाम आया है, तो पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पहले हरियाणा के नवयुवक लड़का लड़कियों को नौकरी के लिए सोचा, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विचार और होना चाहिए। नगर का राजा, क्षेत्र का राजा ही अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। मैं माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी को कि आपकी चित्तवृत्ति में शिव ऐसा ही समाहित हो, और आप ऐसे ही नवयुवक बेटा बेटी के लिए आगे बढ़कर कार्य करते रहे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ।
कृपा से आज 17 साल बाद पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया सोराइसिस बीमारी से। इसलिए एक बार जोरदार ताली। धर्मपत्नी पति से कही, शिव स्तुति का भाव वर्ष। माठी ब्राह्मण की पत्नी ने माठी से कहकर तप साधना प्रारंभ करी। और माठी ब्राह्मण कैसी तप साधना कर रहा है, कैसी तप साधना में लीन हुआ है। माठी ब्राह्मण की कथा बहुत लंबी है, इसको कल की कथा में भी अपन श्रवण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। एक ब्राह्मण देवराज है, एक ब्राह्मण बिंदु है, इनका भी चरित्र आता। देवराज भगवान शंकर की विरल भक्ति में कभी नहीं डूबा, तो भी माता के जल चढ़ाने से परमधाम चले गए। बिंदु नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, जल में गिरने के कारण बस उसको प्रेत की योनि मिल गई। पत्नी चंचुला देवी ने उसके लिए शिव महापुराण की कथा करवाई और उस कथा का फल यह मिला कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पहुंचे। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर के एक ईश्वर गोरा गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं गणा गौर के लिए। भगवान शिव पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर यह पवित्र कथा शिव महापुराण की चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 4 दिन की कथा हो रहे, बड़े दिल से सुनो और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा का लाभ लें। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर 2 बजे से 5 बजे तक